एनडीए की सरकार बन चुकी है, इंडिया गठबंधन अब विपक्ष में बैठेगा। इमरान मसूद साहब भी आप संसद में विपक्ष के खेमे में दिखाई देंगे। आप तो कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा विपक्ष मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं, मगर क्या हुआ? सब कुछ फेल हो गया, आपकी सबकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी। देखिए, पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी, बड़े बड़े एक्सट्रीम लफ्ज हैं कि पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी। किसी की राजनीति कभी खत्म नहीं हुआ करती। अब्राहम लिंकन ने 17 चुनाव लड़े जिंदगी में और उसके बाद चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। राजनीति कभी खत्म नहीं हुआ करती, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर का एक संघर्ष है। और हो सकता है कि विपक्ष जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन यकीनन उससे बेहतर हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ गया कि एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं। बीजेपी को विपक्ष के नेताओं की, जिन लोगों को ये धुतकार रहे थे, उनको गले से लगाना पड़ गया, उनको इज्जत देनी पड़ गई। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने देखा कि स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। इस देश की हमेशा से सभ्यता रही कि जब स्वेरिंग इन सेरेमनी किसी पक्ष की, सरकार की पार्टी ने बुलाई तो हमेशा विपक्ष के लोग उसमें हुए। जब भी कांग्रेस ने कभी आज से पहले स्वेरिंग इन सेरेमनीज करी तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए, उसमें एल.के. आडवाणी जी भी हुए, उसमें राजनाथ सिंह जी भी हुए, दिगर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अलावा किसी को बुलाया नहीं गया। आप देश की सभ्यता को मार देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। बीजेपी का भी गुरूर, बीजेपी का घमंड तोड़ा है जनता ने, और जनता को रफ्ता रफ्ता समझ आ रही हैं चीजें। ये तो ट्रेलर है एक छोटा सा 2024 का चुनाव। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा शाह जी, सहारनपुर को लेकर के क्या रूपरेखा तय की? क्योंकि जो कोटा आता है वो 5 करोड़ समथिंग का कोटा होता है, उसको कैसे लगाएंगे, या फिर जो व्यवस्था है वो आगे क्या सोचा है? क्योंकि रशीद मसूद परिवार को मैं इतना हल्के में नहीं मानता, क्योंकि बहुत राजनीतिक अनुभव है, साझा किया हुआ है, लगातार काम किया। तो ऐसी कौन से काम है जो बिल्कुल आप प्रायोरिटी में करवाने जा रहे हैं सहारनपुर को लेकर? मैं आपके सवाल को ना 2 सेक्शंस में बांटूंगा कि सहारनपुर के लिए क्या करा जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि प्राथमिकता हमारी ये है कि जिन मुद्दों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलना चाहिए, इमरान मसूद साहब उन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएं। एक मजबूत आवाज है जो पार्लियामेंट में गूंजे और देश के कोने कोने तक पहुंचे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम सड़कें और नालियां बनाना नहीं है। सही। जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर यहाँ से भेजते हैं तो उसकी कुव्वत पर चुनकर भेजते हैं कि वो आपकी आवाज को पार्लियामेंट में किस तरह उठा सके। 5,67,000 लोगों ने हमें वोट दिया। उन 5 लाख लोगों की, 5.5 लाख लोगों की जो एक विचारधारा है, जो एक सोच है, जो एक आवाज है, उस यूनिफाइड आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम करा जाएगा। विपक्ष के खिलाफ बोलने का काम करा जाएगा। विपक्ष जब भी हमें लगेगा कि अपने अहंकार में चूर है तो उस अहंकार को तोड़ने का काम एक मजबूत आवाज के साथ करा जाएगा। रही बात विकास की, तो साहब देखिए, इस जिले के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारा पत्थर ना लगा हो जब सड़कें और नालियों की बात आती है। लेकिन इस बार मेरी सोच ये है कि हम कुछ अलग करें। सरकार की जो फंडिंग्स आएंगी उससे कुछ बड़े अस्पताल के अंदर इजाफा हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़े अस्पताल के अंदर अगर आएंगी तो उससे गरीब आदमी का बहुत भला हो। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सहारनपुर में मैटरनिटी हॉस्पिटल्स की जरूरत है, सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स। हम प्रयास करेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कर अगर कोई इस तरह की फंडिंग आ सके, बल्कि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन जद्दोजहद करी जाएगी इस चीज की। सहारनपुर जिले के अंदर 1 या 2 मैटरनिटी हॉस्पिटल्स बने सरकारी नहीं। यही बातें आ जाती है जब बातें होती है कि वो तो हम तो विपक्ष में बैठे हुए, हमारे काम नहीं हो पाते। यही बातें हाजी फजलुर रहमान साहब कहते थे कि भाई हम सरकार में नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते। तो क्या कोऑर्डिनेट नहीं करती सरकारें, या फिर काम होते ही नहीं? काम होंगे जब प्रयास करा जाए। देखिए, काम होना ना होना उस ऊपर वाले के हाथ है। आदमी संघर्ष कर सकता है, कोशिश कर सकता है, प्रयास करेंगे हम। हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है, हम अपनी आवाज को दिगर मिनिस्ट्रीज तक पहुंचा सकते हैं। लेटर्स लिखेंगे, गुजारिश करेंगे। सरकार जब आपकी चल रही होती है तो आप हक से चीजें मांग सकते हो। यहाँ हम मांगने वाले, एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। भीख मांगने वाले चूज नहीं कर सकते कि उनको क्या मिलेगा। तो हम भीख मांग रहे हैं सरकार से कि आप मैटरनिटी हॉस्पिटल दीजिए, देना ना देना उनका काम। हम भीख मांग रहे हैं सरकार से कि आप स्कूल बनाइए, प्राथमिक विद्यालय बनाइए। आप कुछ जगह पर सरकार की जमीनें पड़ी हैं, बनाइए आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी के बच्चों को एजुकेशन मिल सके। इन मुद्दों को उठाया जाए। जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एक मजबूत आवाज पहुंची है जो मुद्दों को उठाएगी, भुनाएगी और कम से कम आम जनता की बात
उस पार्लियामेंट के अंदर बुझाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस मुखिया शायान मसूद और एथलेटिक्स भी हैं। तो बहरहाल ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आ रहा है। धन्यवाद।